हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है इसका बीडीबी चेक कैसे होता है। तो गैस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गैस ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का मैं आपको सबसे पहले नेम प्लेट दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं ये सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में देख रहे हैं एचवी साइड में 25,000 वोल्ट है और एलवी साइड में 240 वोल्ट है। तो अब हम ट्रांसफार्मर का ऑयल सैंपल लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑयल सैंपल कैसे लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं हम ऑयल सैंपल लेने के लिए ये वाल को ओपन कर रहे हैं और ये जो कांच का बोतल है इसको पहले ट्रांसफार्मर के ऑयल से अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये जो कांच का बोतल है इसको अच्छी तरह से हम वॉश कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑयल से। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ये ऑयल को हम फेंक दिए। अब हम ऑयल सैंपल लेंगे। ये वाल खोल के अब हम ट्रांसफार्मर का ऑयल सैंपल ले रहे हैं ऑयल सैंपलिंग बोतल में। आप देख रहे हैं ये ऑयल सैंपलिंग बोतल है और ये बोतल को पूरा ऊपर तक भरेंगे, जहाँ तक उसका निशानी है वहाँ तक भरेंगे। आप देख रहे हैं ये बोतल भर रहा है। ये बोतल भरने के बाद हम बीडीबी मशीन के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से हमारा बोतल भर चुका है और ये वाल हमने भी बंद कर दिया। आप देख रहे हैं ये बोतल भर जाने के बाद इसका एक ढक्कन है, वो ढक्कन को हमने लगा दिया है। ये ढक्कन लगाने के बाद अब हम बीडीबी मशीन के अंदर इसको रख दे रहे हैं और बीडीबी मशीन का एक ये जो ऊपर नीचे करने वाला ये ढक्कन है, अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो ये इंटरलॉक है, तो ये हमारा टेस्ट नहीं होगा। अब देख रहे हैं अब हम 10 मिनट के बाद इसको टेस्ट कर रहे हैं। अब टेस्ट करने के लिए ये पावर को हमने ऑन कर दिया है और ये बटन भी हमने ऑन किया और लोअर से राइज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं वोल्टेज धीरे धीरे राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से जितना भी केवी में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बता देगा। तो इस तरह से धीरे धीरे वो राइज हो रहा है और आप देखिएगा बीडीबी में वहाँ स्पार्क होगा। आप देखें स्पार्क हुआ और ये हमारा वोल्टेज ब्रेक हो गया है। अब हम इसको नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से 3 बार लेना है। उसके बाद हम इसको लोअर की ओर करेंगे, डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये लोअर की ओर कर दिए हैं तो धीरे धीरे ये वोल्टेज डाउन हो रहा है। अब ये धीरे धीरे हो गया डाउन। इसी प्रकार से हमको 3 बार लेना है 10-10 मिनट के अंतराल में। अब ये दूसरा बार हमने ले रहे हैं। अब देख रहे हैं दूसरा बार भी हमने ये ऑन कर दिया और ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह से धीरे धीरे आप देख रहे हैं वहाँ स्पार्क हो गया और ये वोल्टेज ब्रेक हो गया। उसके बाद फिर हम इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद इसको लोअर की ओर धीरे धीरे डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गया। अब हम तीसरा बार लेंगे।
इसी प्रकार से मैं आपको आगे बताऊंगा कि 3 बार क्यों लिया जाता है। फिर से अब 10 मिनट के अंतराल में ये हमारा तीसरा बार है। आप देख रहे हैं वोल्टेज धीरे धीरे राइज हो रहा है और जहाँ पे हम ऑयल सैंपलिंग बोतल रखे हैं वहाँ पे स्पार्क होता है। आप देखिए तो इस तरह से हमारा ये तीसरा बार भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 3 बार इसलिए लेते हैं क्योंकि BDB का एवरेज निकालना होता है, इसलिए हमको 10-10 मिनट के अंतराल में 3 बार लेना है। ब्रेक डाउन वोल्टेज का एवरेज निकालना होता है, इसलिए हमको 3 बार लेना होता है। तो अब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है। आप लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ट्रांसफार्मर का 3 बार BDB चेक करने के बाद वैल्यू कुछ इस तरह से आया है। तो इसका एक एवरेज वैल्यू निकालना होता है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको इन तीनों को जोड़ देना है और 3 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एवरेज वैल्यू कितना आया है। तो आप देख रहे हैं एवरेज वैल्यू निकल के आ चुका है। इन तीनों को जोड़ देना है और 3 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ यू।